हेलो गाइस, ये मेरा एकदम पहला ब्लॉग है। एक्चुअली इसके पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ, बट विद माइक ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो होप आप सबको अच्छा लगे। अभी मैं रात को निकला हूँ एक शॉर्ट राइड के लिए, घर से लेकर तो हमारा अकोला का टावर है वहाँ तक। एकदम शॉर्ट राइड रहेगी। मैं बस ये ट्रायल के लिए ले रहा हूँ। अगर सपोज़ मुझे अच्छा लगा तो मैं डाल दूँगा, ये पोस्ट कर दूँगा। ये लगभग 10:30 बज रहे हैं रात के, और गर्दी अभी भी है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सब शांत हो चुका है। दुकान भी खुले हैं, सब पैकअप भी कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, रिसेंटली नियर अबाउट 1 महीना हो चुका है। 1 महीना पहले यानी मेरा एक्सीडेंट हुआ था जुपिटर बाइक से, R15 पर नहीं। एक्चुअली उसमें कुछ इशू नहीं था, यानी गलती नहीं थी किसी की, ना कोई सामने आया था ना किसी ने पीछे से ठोका। हुआ ऐसा कि सामने का जो मडगार्ड रहता है उस पर हम जो एक्सेसरीज लगाते हैं, जो स्टील की एक्सेसरीज आती है, तो वो लूज़ होकर वो नीचे खिसक गई थी, जो रोड पर लॉक हो गई। यानी चालू गाड़ी में रोड पर लॉक हो गई वो। उसके कारण मुझे कोई चांस ही नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, और मैं सीधा नाक और दांतों के बल गिरा था, जिस पे मेरा नोज़ फ्रैक्चर हुआ था एंड 2 दांत भी मेरे फ्रैक्चर हुए थे। तो वो मुझे निकालने पड़े एंड वो मैं ट्रीटमेंट यानी अभी चालू है मेरी। मैं उन्हें 2 दांत निकाल चुका हूँ और अभी हीलिंग पीरियड है 3 मंथ्स का। तो अभी मैं टेम्परेरी जो दांत मिले हैं वो लगाकर मैं अभी यानी चल रहा हूँ, यानी सर्वाइव कर रहा हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स जब होगी, जब हीलिंग कंप्लीट होगी, तो फिर मेरा इम्प्लांट चालू होगा। तो देखते हैं उसके बाद क्या कैसा रहता है। बहुत टाइम बाद निकला मैं बाहर। अभी 1-1.5 महीने से मैं घर पर ही था, और गाड़ी तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए जो चलाई नहीं मैंने। ये R15 जो भी था ट्रीटमेंट वगैरह के लिए सब जुपिटर यूज़ की थी मैंने, बट आज सोचा चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं माइक तो बहुत पहले मंगा चुका था, नियरली 2-2.5 महीने पहले, बट ये एक्सीडेंट की वजह से मैं सब रुक गया था मेरा। मैं पोस्ट भी नहीं किया इतने में कोई वीडियो। नॉर्मली जो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस थे वही मैं पोस्ट कर रहा था अब तक इंस्टा, अपना यूट्यूब पर। और इंस्टा तो लगभग बंद ही है, क्योंकि उसके लिए कुछ नया कंटेंट था ही नहीं मेरे पास। अभी मैं घर से टावर के लिए निकला हूँ, और शायद टावर पर अभी 15 अगस्त के लिए कुछ लाइटिंग लगाई है फ्लैग कलरिंग की। देखते हैं मिलता है क्या वो। एंड मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये Insta360 Pro पर कर रहा हूँ, और इसमें दिक्कत मेरे पास ऐसी हुई है कि इसका जो चार्जिंग स्लॉट है AC टाइप का, उसमें डायरेक्टली अगर हम माइक लगाए C पोर्ट तो वो वर्क नहीं करता है। तो उसके लिए मुझे कन्वर्टर लेना पड़ा एक, तो मैं कन्वर्टर लिया है, और कन्वर्टर के साथ साथ मुझे उसका एडाप्टर भी लेना पड़ा है, यानी 3mm जैक लेना पड़ा है, जो कि डायरेक्टली 3mm जैक वाला माइक भी लग नहीं रहा था इसको, यानी कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मुझे कन्वर्टर भी लेना पड़ा। तो वो ऑलमोस्ट मुझे कन्वर्टर एंड वो जो Insta360 का कन्वर्टर रहता है वो ऑलमोस्ट 2500 में गिरा है टोटली। तो देखते हैं वर्थ इट है कि नहीं, ये पता चल जाएगा घर जाके। जब मैं रिकॉर्डिंग देखूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वर्थ इट है और नहीं है। और ये सब चीज़ें मुझे लेके 2 महीने हो रहे हैं, और वो एक्सीडेंट के इशू की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया था, और अभी ना मैं उसको रिटर्न कर पाऊँगा ना कुछ। तो अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये टोटल लॉस हो जाएगा मुझे। लोग बाहर निकले घूमने के लिए वगैरह, देखो बच्चों को लेके निकले। अभी हम जा रहे हैं ब्रिज पर। और गाइस मेरा अभी सिटी का एवरेज देखिए 48.6 दिखा रहा है। तो हम अभी पहुंच गए हैं टावर के पास। लोग खड़े ही हैं यहाँ पर, फ़ोटोज़ वगैरह निकालते रहते हैं। ओके, तो यस, जैसे मैंने कहा था इंडिपेंडेंस डे के लिए यहाँ पर लाइटिंग लगाई है। ओह, स्मोक कर रहे हैं। कपल मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ तक तो बहुत जल्दी पहुँच गया हूँ। ऑलमोस्ट 9 या 10 मिनट्स हुए मुझे यहाँ आने में। सोच रहा हूँ मैं हाईवे चल जाऊँ, थोड़ा हाईवे पर गाड़ी थोड़ा से भगाते थोड़ी गाड़ी। ऐसे
अभी जो इंस्टा 360 एस प्रो 2 आया है उसमें जो ये इशू इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है, यानी डायरेक्टली हम माइक माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बट एस प्रो जो नॉर्मल है मेरे पास उसमें इन्हें कन्वर्टर की बिना हो नहीं सकता है, वर्क नहीं करता है वो। तो उसके वजह से मेरा कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ गया है, 2,500 का खर्चा मुझे एडिशनल करना पड़ा है माइक के लिए वगैरह, कन्वर्टर लेना पड़ा है। बट ओके ठीक है, अब हमारे पास यही है इंस्टा 360 एस प्रो, तो अब कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं था हमारे पास। सेल्फी ले रहे लोग। एवरेज देखिए 48.7 दिखा रहा है अभी, और रोड अच्छे रहे तो फिर मैं भगाता ही वो 120 130, तो तब उस कंडीशन में 40-42 ये रेंज देती है। अदरवाइज़ अगर एवरेज निकालना है तो 59 तक गया हूँ मैं टॉप। बट वो ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर मैं उसे थोड़ा प्रेफरेंस नहीं देता उतना। रिसेंटली मुझे उतना व्यूज़ नहीं आ रहे यूट्यूब पर मेरे शॉर्ट्स पर, बट जब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट था तब मेरे 1.5 1 के आ रहे थे व्यूज़, बट अभी बहुत कम हुए हैं। ओके, मैं सोच रहा हूँ हाईवे चला जाऊँ, से चलिए जाते हैं। ये सब पुलिस क्वार्टर्स बने नए, ओला का यूज़फुल। देखिए अभी मैं गाड़ी भगा नहीं रहा हूँ, तो अभी 48.7 था, अभी 48.9 है, एवरेज बढ़ गया है। तो यही रहता है, अगर आप गाड़ी ज़्यादा भगाएंगे, आरपीएम ज़्यादा देंगे तो कम हो जाएगा एवरेज। ये ऑब्जर्व किया मैं अगर 6 गियर में 70-75 चलाऊँ तो 59 तक जाता है मेरा एवरेज। बट वही है, जैसे कहा कि टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपको जल्दी कहीं पहुँचना है तो गाड़ी भगानी पड़ेगी, तब आपको एवरेज देखना नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जिसका एवरेज निकालना है गाड़ी का उसके लिए फिर ठीक है, थोड़ा इकोनॉमी चलाए। फॉगलाइट्स लगाए गाइस मैंने, जो कि वाइट, येलो, रेड एंड मल्टी कलर में है। नाइट में थोड़ा विजन थोड़ा मुझे लगता है कि R15 का उतना खास नहीं है, क्योंकि अगर हाईवे पर सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तो फिर नहीं दिखता है। अदरवाइज़ ठीक है, अपर चला के हम थोड़ा कर लेते सर्वाइव। बट नहीं, फॉग से थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, थोड़ा विजिबल हो जाता है रोड, तो काम का तो है। हाँ, थोड़े हैंड्स को रिलैक्स कर लेता हूँ। चेन का ल्यूब भी करना पड़ेगा, क्लीन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 महीने से गाड़ी घर में ही थी, ड्राइव ज़्यादा हुई नहीं है वो गाड़ी, तो भी थोड़ा ज़रूरी है परफॉर्मेंस के लिए। तो ऑर्डर किया है मैंने, मोटल का ल्यूब एंड क्लीनर ऑर्डर किया है, तो देखते हो उसका कैसा निकलेगा रिज़ल्ट, उसका फीडबैक दे दूँगा आपको। गाइस देखिए एवरेज 49 का हो चुका है। नॉर्मल में इतना स्लो चलाता नहीं हूँ, बट अभी फ़िलहाल कहीं जाना नहीं है, घर ही जाना है, इसके लिए थोड़ा बात करते करते मुझे चेक करना है कि आवाज़ कैसा आता है, कैसे हो रहा है ब्लॉग, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो ही चला रहा हूँ। देखिए रॉन्ग साइड आ रहे हैं हाईवे पर, क्या ही बोलना है। ज़्यादा विजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स, रोड उतना विजिबल नहीं है ये।
दिनों बाद गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे तो पर्सनल बारिश में गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। जब पुणे में था तो बहुत बारिश होती है वहाँ पर, तो ऑफिस जाते वक्त बहुत मज़ा आता था। और पुणे में मेरा ऑफिस, मेरे यानी जो फ्लैट था वहाँ से 20 किलोमीटर्स था, तो तो फिर 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर डेली होता ही था ड्राइव करना गाड़ी, तो मज़ा आता था। नाइट में तो आते वक्त इतना कुछ भी ट्रैफिक नहीं रहता था, तो गाड़ी भगाने में बहुत मज़ा आता था। दिन में तो भी जाते वक्त थोड़ा ट्रैफिक रहता है ज़्यादा मोस्टली, तो फिर ठीक है, तब शांति रहना पड़ता है। बट रात का आते वक्त पूरा रोड खाली रहता है। देखिए गाइस 90-95 चला है, लेकिन फिर भी एवरेज 49 का ही है, कम नहीं हुआ है। ओह, चला तो जाओ घरी। आई गेस हिंदी में ही व्लॉग करना प्रेफरेबल रहेगा सबके लिए। वैसे मराठी भी कर सकते हैं, बट फिर ऐसा होता है कि कुछ लोगों को फिर मराठी थोड़ा दिक्कत जाती है। बट ठीक है, देखते हैं एज़ पर कन्वीनियंस हम क्या करेंगे। अभी तो फर्स्ट ही ब्लॉग है, इतना कुछ प्लानिंग नहीं कर सकता मैं, क्योंकि नॉर्मली पेट्रोल भरता हूँ जब सिंगल डंडी रहती है, तब ब्लिंक करना जब स्टार्ट करती है तब मैं पेट्रोल भर देता हूँ। तब नियरली मेरी गाड़ी में 10 लीटर्स या 10.5 लीटर्स तक बैठ जाता है। एंड मेरा वन टाइम आई गेस वो जब भी 10 लीटर का ड्राइव होता है, उसमें 480 to 520 तक के रेंज में चलता है मेरी गाड़ी, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। सो आई गेस इट शुड बी एवरेज नियर अबाउट 45 to 48। आई गेस ये अच्छा है सिटी के लिए। और हाईवे पर तो आई गेस मैं इतना भगाते ही गाड़ी, तो फिर इतना एवरेज का देखती ही नहीं है। 40 भी बहुत सफिशेंट है मेरे लिए, क्योंकि स्लो गाड़ी चलाने में उतना मज़ा नहीं आता है, भगाने में मज़ा आता है। यानी भगाना मीन्स इतना भी नहीं, 100 तक ठीक है, 90-100 की रेंज में। जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा रोड रहा तो फिर ठीक है, यानी विजिबल ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक विजिबल रहा तो फिर 120-130 भी ड्राइव कर लेता फिर मैं। और हाँ, सिंगल सीट में सपोज़ कोई पिलियन पीछे है तो फिर मैं इतना नहीं चलाता ड्राइव करता स्पीड से, फिर थोड़ा रिस्क लगता है। ओके गाइस, सो होप मेरा ये फर्स्ट व्लॉग अच्छा रहे तो मैं उसको पोस्ट कर पाऊँ। देखते हैं गाइस कैसा रिस्पॉन्स आता है इस पर। ओके, बाय, गुड नाइट, सी यू।